नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। रॉबिनहुड आर्मी एक ऐसी संस्था जो बचे हुए खाने का उचित उपयोग कर उन्हें गरीबों तक पहुंचाने के सहित बच्चों की निःशुल्क शिक्षा में लगातार कार्य कर रही है। ऐसी ही रॉबिनहुड आर्मी बरुआ सागर में भी है। बरुआ सागर में चल रही रॉबिनहुड आर्मी बच्चों को हर रविवार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। बरुआ सागर दुर्ग के नीचे रॉबिनहुड आर्मी के सदस्य प्रत्येक रविवार अपना समय निकालकर निर्धन बच्चों की शिक्षा में अपना योगदान देते हैं, जिसको पूर्व में भी झांसी जिलाधिकारी ने सराहा था। बात बीते रविवार की है, जब झांसी जिलाधिकारी अपने किसी प्रशासनिक कार्य से मुरानीपुर जा रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि बरुआ सागर दुर्ग के नीचे रॉबिनहुड आर्मी के सदस्य बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं और उनकी इच्छा हुई कि इस काम में उनका भी कुछ योगदान हो। तो जिलाधिकारी ने अपने साथ कुछ फल रख लिए और पहुंच गए बरुआ सागर दुर्ग और बच्चों को मौसम का पहला फल आम देकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने एक नई सौगात भी बच्चों के नाम दे दी। उन्होंने कहा कि अब बरुआ सागर में दुर्ग के नीचे बच्चों को लू के थपेड़ों में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। उनके लिए उचित स्थान, स्थायी स्थान उन्हें दिया जाएगा, जिसकी उचित व्यवस्था भी कराई जाएगी। इसके साथ ही संस्था यानी कि रॉबिनहुड आर्मी की भी पूरी संभव मदद की जाएगी। रॉबिनहुड आर्मी जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में खुलकर हमें बताया बरुआ सागर से रूपम सोनी ने, जो कि रॉबिनहुड झांसी के सदस्य है। सुनिए क्या कहते हैं रूपम सोनी। बरुआ सागर से प्रथम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं रूपम सोनी, मैं यहाँ बरुआ सागर में अकेडमी चैप्टर देखता हूँ। तो रॉबिनहुड आर्मी क्या करती है, हम लोग एक स्लम्स एरिया हम लोगों ने चैप्टर डिसाइड कर रखे हैं, तो वहाँ हम लोग ऐसे चैप्टर बना रखे हैं। तो यहाँ आके हम लोग बच्चों को हर संडे आके पढ़ाते हैं। और रॉबिनहुड आर्मी एक जीरो फंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हम लोग ना ऐसे पैसे का लेन देन नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोगों का काम है सोशल वर्क करना। तो हमारे वॉलंटियर्स जो लगे हुए रहते हैं, हम लोग हर संडे को यहाँ पे आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने को चुटपुट ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे खाने के बहाने पढ़ने आ जाते हैं, तो उनका थोड़ा खाने में फोकस रहता है, तो इस बहाने से वो पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करीब ये बताइए, आज जिलाधिकारी महोदय बरुआ सागर आए, आप लोगों से मिले, किस संबंध में मिले, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ खास रहा? एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले संडे जब सर यहाँ पे किले के विजिट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने सडनली यहाँ पे देखा था कि हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा वो आश्चर्यचकित था। तो इसी संदर्भ में वहाँ पे दोबारा विजिट करने आए, तो उनका काफ़ी उनका सहयोग था। उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने बंदोबस्त देखा, जगह वगैरह देखी, तो उन्होंने यहाँ पे नगर पालिका को आदेश भी दिए कि बच्चों के लिए तुरंत तत्काल प्रभाव से बच्चों के लिए रहने के लिए तब बैठने की व्यवस्था की जाए, और उनको जो भी परेशानी आ रही है उनके संदर्भ में उनको अवगत कराने के लिए उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर समस्या आप लोगों को आती है तो तत्काल प्रभाव से हम लोगों को अवगत करा जाए। हम प्रशासन की कृपा से आप लोगों के ऊपर पूरा प्रयास सहयोग करने की कृपा करेंगे। रॉबिनहुड आर्मी, तो रॉबिनहुड आर्मी में आर्मी नाम जोड़ने का क्या उद्देश्य था? एक्चुअली सर, रॉबिनहुड आर्मी में आर्मी नाम जोड़ने का उद्देश्य यह था कि एक तरह से आपने देखा होगा कि जो अपने आर्मी के मेंबर्स रहते हैं वो भी देश की सेवा करते हैं और उनका भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ऐसे ही हम लोगों का पर्पस है कि हम लोग बिना किसी हित के और बिना किसी बिना कोई हम लोगों का ऐसा कोई मोटिव नहीं कि हम लोगों को जनता से कुछ मिले, निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा करते हैं। सारे वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग हम लोग वॉलंटियर हैं और हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में लोगों का जितना भला हो सके उतना करने का प्रयास करते हैं। तो आगे क्या कुछ खास करेगी रॉबिनहुड आर्मी बच्चों के लिए या और समाज? रॉबिनहुड आर्मी सर, हम लोग दो चीज़ों पर काम करते हैं। एक तो हमारा खाना वेस्टेज ना हो, जिससे देखा होगा आपने शादी विवाह में जो खाना वेस्टेज होता है, तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि खाना वेस्टेज ना हो। तो उसको हम लोग सही टाइम पे उसको कलेक्ट करके और सही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे गरीब बस्ती हुई, वहाँ पर रोड साइड हुए, तो जैसे हमारे पास कोई रात को शादी विवाह से कोई कॉल देता है तो हम उस खाने को कलेक्ट करते हैं और जाके स्लम्स एरिया में, रोड साइड में झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को वहाँ पे जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करना शुरू किया। कुछ झुग्गी झोपड़ियों में हमने जाके देखा कि वहाँ पे स्कूल की कमी है, तो हम लोगों ने उसको संदर्भ में लेते हुए हम लोगों ने अकेडमी चैप्टर स्टार्ट किया और वहाँ पे हम लोग हर संडे जाते हैं और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आपकी संस्था में कितने सदस्य और हो चुके हैं? अभी हम लोग संस्था में करीब झांसी में हम लोग 40 लोग काम कर रहे हैं जो एक्टिव वॉलंटियर हैं। वैसे देखा जाए तो 100 लोग हैं, पर 100 लोगों को हम नहीं काउंट करते हैं। जो हमारे ड्राइव में एक्टिव रहते हैं, जो आते हैं, हम उनको ही काउंट करते हैं। तो करीब हमारी ड्राइव में 40 लोग हैं। 20-25 लोग हमने बरुआ सागर से जोड़ रखे हैं। ऐसे ही 20-25 लोग झांसी में भी कार्यरत हैं और जो हर संडे जाकर बच्चों को शिक्षा का देने का कार्य करते हैं। चलिए, धन्यवाद।